सदियों से पालतू बनाए जाने के कारण कुत्ते और बिल्लियां बेहतरीन पालतू जानवर हैं, जो साथ देते हैं और घर के माहौल में अच्छी तरह से ढल जाते हैं। हालांकि बहुत से लोग कम पारंपरिक पालतू जानवरों को पसंद करते हैं। उनकी विशिष्टता और नवीनता के लिए विदेशी जानवरों की तलाश करते हैं। ये विदेशी पालतू जानवर आकर्षक होते हुए भी जोखिम और चुनौतियों के साथ आते हैं, जिनमें विशेष देखभाल, संभावित कानूनी प्रतिबंध और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं शामिल हैं। संभावित मालिकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे पालतू जानवर और मालिक दोनों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए शामिल जिम्मेदारियों पर गहन शोध करें और उन्हें समझें। नंबर 5, शुगर ग्लाइडर। घर में पालतू जानवर के रूप में कृंतकों को रखना चुनौतियों का सामना कर सकता है, क्योंकि उनके लगातार बढ़ते दांतों के कारण वे चीजों को चबाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रखते हैं। इसके विपरीत शुगर ग्लाइडर कृंतक न होते हुए भी चबाने की इस प्रवृत्ति से रहित होते हैं और स्वाभाविक रूप से विनाशकारी नहीं होते हैं। पालतू जानवर के रूप में शुगर ग्लाइडर का सबसे उल्लेखनीय पहलू मानव परिवारों के साथ उनका मजबूत और स्थायी बंधन है। एक बार पूरी तरह से जुड़ जाने के बाद वे पिंजरे में बंद किए बिना सार्वजनिक रूप से लगभग कहीं भी आपके साथ जा सकते हैं। वे आमतौर पर करीब रहना पसंद करते हैं, अक्सर आपके कंधे से चिपके रहते हैं या आपकी जेब में दुबके रहते हैं। ये व्यवहार कृंतकों के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि शुगर ग्लाइडर एक बार प्रशिक्षित और जुड़ जाने के बाद शायद ही कभी छिपते हैं या भागने का प्रयास करते हैं। उनकी सहज इच्छा अपने मानव परिवार के साथ हर चीज से ऊपर रहना है। नंबर 4, लाल पांडा। सार्वजनिक जागरूकता की कमी और इसके विपरीत गलत ध्यान के हानिकारक प्रभाव के कारण कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। लाल पांडा के मामले में अत्यधिक ध्यान वास्तव में लाल पांडा पालतू जानवरों में काले बाजार के व्यापार को बढ़ावा देकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हाल ही में विदेशी पालतू व्यापार के लिए जंगली लाल पांडा को पकड़े जाने के मामले सामने आए हैं। लाल पांडा की देखभाल कुत्ते या बिल्ली की देखभाल से बहुत अलग है। लाल पांडा जंगली जानवर हैं, जिनके नुकीले पंजे पेड़ों पर चढ़ने और उन्हें पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। घर या अपार्टमेंट में लाल पांडा को रखने से फर्नीचर, पर्दे और कपड़ों का नुकसान पहुंचने की संभावना है, क्योंकि उनके पंजे बिल्ली की तरह पीछे नहीं हटते और कुत्ते की तरह तेजी से कुंद नहीं होते। इसके अतिरिक्त लाल पांडा के पास उनके प्राकृतिक आवास के अनुकूल मोटे कोट होते हैं और उन्हें मुख्य रूप से ताजे बांस के अंकुर और पत्तियों के सिरे से युक्त अत्यधिक विशिष्ट आहार की आवश्यकता होती है। उन्हें पालतू जानवर के रूप में रखना उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करेगा, क्योंकि वे असुविधाजनक रूप से गर्म होंगे और उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होगा। इसके अलावा लाल पांडा को उनके मूल देशों में कानूनी रूप से संरक्षित किया जाता है, जहां उन्हें पकड़ना या नुकसान पहुंचाना अवैध है। लाल पांडा को खरीदना सख्त वर्जित है और निजी व्यक्ति उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वातावरण या पोषण प्रदान करने में असमर्थ है। लाल पांडा को पालतू जानवर के रूप में रखने का प्रयास अंततः जानवर के लिए एक छोटा और दुखी जीवन का परिणाम होगा। नंबर 3, पशु फार्म। कैट में पैदा होने और बड़े होने पर स्कंक मिलनसार, बुद्धिमान और अनोखे पालतू जानवर बन सकते हैं। उन्हें मानव हैंडलिंग के साथ सहज होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है और अक्सर चंचल और स्नेही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मूल रूप से उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी स्कंक अपनी गंध ग्रंथियों के लिए कुख्यात हैं, जिसका उपयोग वे शिकारियों के खिलाफ रक्षा तंत्र के रूप में करते हैं। हालांकि कैद में पाले गए पालतू स्कंक आमतौर पर इन ग्रंथियों को हटाने के लिए एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह एक विवादास्पद अभ्यास है, क्योंकि ये चिंताओं के कारण है कि यह एक प्राकृतिक रक्षा को हटा देता है। पालतू स्कंक को घर के अंदर या बाहर रखने पर उनकी गंध ग्रंथियों के बिना किसी भी संभावित समस्या को रोकने के लिए कड़ी निगरानी में रखना महत्वपूर्ण है। पालतू स्कंक को रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और शरारत करने के लिए प्रवण होते हैं।
इसके अतिरिक्त स्कंक के लिए संतुलित आहार प्रदान करना जटिल हो सकता है, क्योंकि व्यावसायिक रूप से तैयार किए गए स्कंक खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर पालतू स्कंक की देखभाल करने के लिए उनकी भलाई और खुशी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण समय, समर्पण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। नंबर 2, उंगली बंदर। पिग्मी मार्मोसेट, जिसे अक्सर फिंगर मंकी या पॉकेट मंकी कहा जाता है, दुनिया में सबसे छोटी बंदर प्रजाति और सबसे छोटे प्राइमेट में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। ये उल्लेखनीय जीव कुशल पर्वतारोही हैं, जो अपनी भुजाओं या पैरों के बजाय एक उंगली का उपयोग करके आसानी से ऊंचाई पर चढ़ने में सक्षम है। पिग्मी मार्मोसेट्स का जीवन काल उनकी जंगली समकक्षों की तुलना में काफी लंबा होता है, आमतौर पर 15 से 20 साल तक जीवित रहते हैं। पिग्मी मार्मोसेट्स में असाधारण क्षमताएं होती हैं, जैसे कि अपने सिर को 360 डिग्री घुमाने और अपनी ऊंचाई से कई गुना अधिक छलांग लगाने की क्षमता, लगभग 15 फीट तक। ये उन्हें बंदरों के बीच असाधारण बनाता है, जो अपनी कूदने की क्षमता में बड़ी प्रजातियों से आगे निकल जाते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद आपकी हथेली में फिट होने के लिए पर्याप्त छोटे पिग्मी मार्मोसेट्स प्रभावशाली करतब हासिल करते हैं। पिग्मी मार्मोसेट्स के बीच जीवित रहने की दर एक चिंता का विषय है। केवल लगभग 67% 6 महीने की उम्र तक पहुंचते हैं और लगभग 80% जीवन के पहले 2 महीनों के भीतर मृत्यु का सामना करते हैं। वे अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं, जो आमतौर पर लगभग 6 बंदरों के समूह में रहते हैं, जिन्हें ट्रूप्स के रूप में जाना जाता है। यदि आप पिग्मी मार्मोसेट को गोद लेने पर विचार कर रहे हैं, तो उन्हें जोड़े में रखना उचित है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें निरंतर साथ मिले और तनाव कम हो, जिससे उनकी बंदित वातावरण में अच्छी तरह से ढलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 1, धीमी लोरिस। स्लो लोरिस निस्संदेह मनमोहक है, लेकिन इसकी सुंदरता संभावित खतरों को झुठलाती है। इन एशियाई प्राइमेट्स ने विदेशी पालतू जानवरों के रूप में अपने अवैध व्यापार के कारण कुख्याति प्राप्त की है। सोनिया नामक एक पालतू स्लो लोरिस का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसकी बाहों के नीचे गुदगुदी की जा रही थी, जिससे इन जानवरों की मांग में उछाल आया है। उनकी मानव जैसी उपस्थिति, उनकी अनोखी निशाचर आँखें और व्यवहार उनके आकर्षण में योगदान करते हैं। हालांकि संरक्षणवादी स्लो लोरिस पालतू जानवरों के पीछे की गंभीर वास्तविकता पर जोर देते हैं। उन्हें अक्सर जंगल से पकड़ा जाता है, क्रूर प्रक्रियाओं जैसे कि उनके दांतों को जबरन हटाने के अधीन किया जाता है और फिर अवैध रूप से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। स्लो लोरिस को कैद में प्रजनन करना चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे चिड़ियाघरों में उनकी कमी हो जाती है। नतीजतन कैद में पाले गए स्लो लोरिस की रिपोर्ट अक्सर संदेहास्पद या झूठी साबित होती है, जबकि कई लोग इन जीवों को बेहद आकर्षक पाते हैं। उनके नैतिक निहितार्थों और उनके अवैध व्यापार का समर्थन करने के प्रभाव पर विचार करना महत्वपूर्ण है। ऐसे मीडिया में दिखाए गए सभी जानवरों को पालतू जानवर के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से जंगल में कमजोर आबादी वाले जानवरों जैसे स्लो लोरिस को। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।